मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंगो कॉलेज, चांडिल। आज सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं के लिए एक मध्यकालीन स्थिति की, जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के सामाजिक स्थिति के बारे में, जिसमें दो जो महान संस्कृति हमारे भारत में एक लंबे अरसे से देखने के लिए मिलती है, वह है हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। तो हिंदू समाज के बारे में तो आलोचना कर लिए हैं, तो आज हम लोग मुस्लिम समाज के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, इसका आलोचना करेंगे। यह हमारे सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं के लिए कोर कोर्स 6 का अध्याय। तो भारत में सामाजिक व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि, विभिन्न काल में विभिन्न स्थितियों में गुजरते हुए, जीवन बसर करते हुए समाज अपना आगे के रणनीति को रखे हैं। और ऐसे ही हमारे भारत भूमि में ये सामाजिक जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था एक मुख्य स्थान रखता है। सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि हमारे भारत में पूर्व में तो बहुत सारे जातियों ने, वंशों ने भारत में पदार्पण किए, जैसे शक, कुषाण, पार्थियन आदि विभिन्न जातियों का समय समय पर भारत भूमि में आगमन हुआ। और ये लोग यहाँ रहते भारतीय हिंदू परिवेश में वे लोग उसी में अपना विलीन हो गए। लेकिन मुसलमानों का जो आगमन हुआ, वे आने के पश्चात हिंदुओं के साथ उन लोगों का अपना एक अलग अस्तित्व रखते हुए मुसलमान अपना धर्म और संस्कृति को रखे। फिर भी हमारे भारतीय जो उस समय तक भारतीयों में भी कुछ हिंदू संस्कृति में विभाजन हो चुका था, जिसके चलते उस विभाजन से वे भी अपना धर्म संस्कृति को प्रभावित किए और मुसलमान वर्ग में भी विभाजन की स्थिति देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो एक धर्म, एक जात, एक कह के इतिहास में कहा गया है, लेकिन नहीं, उस काल में देखें कि वो भी विभाजित होना शुरू हुआ, विभिन्न उसका वर्ग बना, एक नहीं रहा। तो ऐसे वर्गों में विभाजन समाज के लिए एक विभिन्न आयाम तैयार करने वाला दशा दिशा बताता है। अतः हमारे भारत भूमि में मुसलमानों की जो विभिन्न प्रकार की वर्गों की जो विभाजन और उन मानवों के द्वारा किए गए जो समाज के प्रति, धर्म समाज संस्कृति के प्रति उन लोगों का कदम, योगदान किस प्रकार थी, इस संबंध में हमें आज मुस्लिम सोसाइटी के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करना है। तो यद्यपि भारत भूमि में ये लोगों का पदार्पण, अपना धर्म प्रचार, राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ, धर्म संस्कृति के चातुर्दिक विकास हेतु अपनी भावना को लेकर वे आगमन किए। लेकिन भारतीय हिंदू परिवेश में वे आकर ये लोग इसी जैसे ये लोग अपना शक्ति में, उन लोगों का समाज में, जहां तक समाज की स्थिति, समाज में हिंदू और मुस्लिम के समाज में दोनों में विभाजन की दशा दिशा देखने के लिए मिली है। तो अभिजात वर्ग जो थे, अभिजात वर्ग शिक्षक, अध्यापक या धार्मिक जो विचार देने वाले, धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान देने वाले, उमराव और सादात, जिसमें सादात प्रथम श्रेणी में आते हैं। और सादात के संबंध में कहा जाता है कि मुसलमानों में सादात की अहम भूमिका है, क्योंकि मोहम्मद साहब के पुत्री फातिमा के वंशज माने जाते हैं सादात को।
ये लोग अहल ए कलम भी करवाते थे सादात वर्ग, और इनके प्रति कोई भी मुसलमानों का किसी प्रकार की कोई आलोचना करना, कटु आलोचना करना कदापि मतलब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के वंशज रहे हैं और मोहम्मद साहब के वंशज के प्रति किसी प्रकार की कोई कटु आलोचना करना ये मुसलमानों के लिए पाबंदी है, पाबंदी अभी तक है और रहते रहेगा, क्योंकि सादात के चरित्र, उनका जीवन, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, मानवों को सद प्रेरणा देना, सद ज्ञान देना, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति रखना, या ये स्वयं ईश्वर ही होते थे, ईश्वर का दूत होते थे, अर्थात ईश्वर ही होते थे। अतः वैसे महान जो सादात हैं उनके प्रति किसी प्रकार की कोई कटु आलोचना करना संपूर्ण रूप से पाबंदी थी। फिर आगे उलमाओं का क्या, उसी में उलमाओं और उलमाओं का जो मतलब ये धार्मिक व्यक्ति होते थे, वे भी पवित्र चरित्रवान निष्ठावान व्यक्ति ही होते थे उस वर्ग में। और उन लोगों के संबंध में तो स्वयं मोहम्मद साहब कहे हैं कि वे पैगंबर होते थे, मतलब वे मोहम्मद का जो पैगंबर मतलब होते थे, उत्तरदायी, पैगंबर का उत्तरदायी होते थे, पैगंबर का उत्तरदायी होते थे। अतः उनके बातों का, उनके पवित्र चिंतन का, उनके विचार का सभी मुसलमानों को आंख मूंद के मानने के लिए मतलब तैयार होना पड़ता था, यह होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं सामाजिक स्थिति में काल परिस्थिति के अनुसार कि उसमें दो उलमाओं का दो मतलब उसका वर्ग आ गया है। एक है उलमा ए साकृत आकृत, उलमा ए आकृत और उलमा ए दुनिया। तो उलमा ए आकृत जो है ये पवित्र विचार के होते थे, धर्म या सभी सामाजिक सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोण से निष्काम भावना से मानव का सेवा करते थे। ये संपूर्ण रूप से मानवों के प्रति, समाज के प्रति अपना समर्पित जीवन व्यतीत करते थे। सहानुभूतिपूर्ण जीवों के प्रति ये लोगों का अपना मंतव्य होता था। अतः ये दरिद्र भी होते थे, दरिद्र तो होते ही थे, लेकिन इन लोगों का प्रतिष्ठा, इन लोगों का सम्मान बड़े आदर के साथ समाज में मिलती थी। फिर उलमा ए दुनिया जो है, उलमा ए दुनिया, वे सांसारिक दृष्टिकोण से में आ जाते थे, सांसारिक विचारधारा में आ जाते थे, और वे सांसारिक में हो जाने के नाते वे लोग में उन लोगों के प्रति समाज के मानव थोड़ा अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। ऐसे ऐसे जगह में कहा गया है कि ये जो उलमा ये दुनिया है, इसी के चलते मुसलमानों का ऐसा गति हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर ऐसे भी कहा गया है, अर्थात जब ही हो, लेकिन इन लोग जो मतलब व्यवसायिक वर्ग, अध्यापक वर्ग या विभिन्न प्रकार के मतलब और जो समाज का काम करने वाले, ये सब वर्गों में ये सब आगे विभाजन करेंगे, होते जाएगा। लेकिन ये जो होते थे दुनिया, उलमा ये दुनिया, ये लोग ये सब वर्गों में आते थे। अतः ये जो समाज के प्रति ये लोगों का जो कर्म था, ये कर्म विभाजित होते चला, और एक तो सांसारिक की विधाओं में अपने विचारों में लग गए, और दूसरे कोई धर्म के दृष्टिकोण में भी मतलब इसमें आ जाते थे दुनिया वाले में। कि वैसे में होता था सदर ए खास, शेख उल इस्लाम, खतीब, इमाम, ये जो मतलब होते थे, मुफ्ती, काजी, मुफ्ती काजी, ये वर्ग आ जाते थे उसमें। और ये लोग मदरसे में उच्च ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, मानव को सब ज्ञान देते थे, समाज शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते थे। साथ ही साथ वो जो काजी लोग होते थे, काजी लोग तो दो दीवानी
न्यायालय है, उसका मतलब विभिन्न विचारों को सुनते थे, उसका भी काम ये लोग करते थे। और खातिब और इमाम की ये लोग तो बहुत उच्च दर्जे का मतलब अध्यापक होते थे, शिक्षक होते थे, जो समाज को कामना से विभिन्न कोई भी मतलब मन में कामना नहीं और निष्कामना से मतलब ये निष्काम भावना लेकर मानवों का सेवा करते थे। इन लोगों के प्रति बलवन अवश्य राजत बर्नी का कहना है कि बलवन अवश्य राजत सिद्धांत के विश्वासी थे, सिद्धांत पर विश्वास करते थे। फिर भी विज्ञानियों के मजकिरों में उनके वाकपटु उनके मजकिरों में सुनते थे, भाषण सुनते थे और अपने आंख में आंसू बहाते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है ये लोगों का जो विचार चिंतन से वे कितने प्रभावित होते थे, प्रशासक भी प्रभावित हो जाते थे, ये लोग बैठते थे, उन लोगों से ज्ञान लेते थे। अतः ये जो मतलब विभिन्न प्रकार की जो मतलब समुदाय है, ये दुनिया के अंदर में आ गया, उल्मा ये दुनिया का क्षेत्र में, और वे मानव समाज को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अपना जीवन निर्वाह करने की विभिन्न कला, नैतिकता आदि विभिन्न प्रकार के ज्ञान मानवों को देते थे और समाज को उबारते थे। मुस्लिम समाज इसी प्रकार आगे बढ़ता गया और भारत भूमि में उनका स्थिति इन महामानवों का अपूरणीय देन रहा है। साथ ही साथ है ये लोग जो होते थे आगे चलकर एक संप्रदाय आ गया, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संत, चिश्ती लोग, ये भी एक संप्रदाय है उसी का, उस समाज का ही। अतः ये चिश्ती होते हैं एक महत्वपूर्ण मतलब एक वर्ग था। इन लोगों के प्रति सबके विश्वास करते थे, इन लोगों का चिंतन धर्म के प्रति, समाज के प्रति एक निष्काम भावना से करने का इन लोगों का विधा था और करते भी थे। वे लोग इतने गरीब होते थे कि जैसे कि दिल्ली का पहला जो मतलब दिल्ली का मतलब चिश्ती निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया पहला इसका मतलब संत थे। और उसके दरिद्रता के बारे में बर्नी साहब का कहना है कि वे इतने मतलब दरिद्र जीवन व्यतीत करते थे कि काल के लिए वे मतलब कुछ भी रखते नहीं थे। काल जो क्या खाएंगे इसके लिए भी अपना कुछ रखते नहीं थे। उनके परिवार में अभाव हो जाता था तो उसकी माँ कहती थी, हम ईश्वर के अतिथि रहे हैं, आज मेरे घर में कुछ नहीं है तो हम ईश्वर के अतिथि रहे हैं, अवश्य ईश्वर मेरे लिए कुछ जुटाएंगे ही। इतना विश्वास था उन लोगों का ईश्वर के प्रति। अर्थात हमारे जैसे कि भक्ति मार्ग में वैष्णव संतों का जो स्थान है वैसे ही स्थान उन लोगों का दिया जाता है। वैष्णव संत वे लोग जैसे कि अपने सद विचारों को, सद ज्ञानों को लेकर मानवों को जन जन तक पहुंचाए, उसी प्रकार ये लोग चिश्ती संप्रदाय, शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद और भी बहुत सारे थे चिश्ती, जो मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ये लोग चिश्ती संप्रदाय एक वैसे ही संप्रदाय थी और ये लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करते थे और प्रशासकों का भी इन लोगों के प्रति बड़ी कृपा के पात्र बन के वे लोग भी रहते थे कि उन लोगों के प्रति ये लोग कृपा पात्र बन के रहते थे अर्थ के दृष्टिकोण से, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से प्रशासक भी इन लोगों के प्रति अपना कृपा दृष्टि बनाकर रखते थे। इन लोगों का समाज में इन लोग किस प्रकार इन लोगों का वृद्धि हुआ, कहा जाता है कि धर्म प्रचार के या राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से, धर्म के विस्तार के दृष्टिकोण से जब मुसलमानों ने अपना धर्मों के विस्तार के लिए एक नीति बनाए, विभिन्न नीति बनाए, तो उस नीति में ये सारे हिंदू जाति के थे, वो हिंदुओं को ये बंदी बनाकर रखते थे या मतलब जो उनके महिला या बच्चे को बंदी बनाकर रखते थे या किसी को कर मुक्त कर देते थे, किसी को लव दिखाकर वो सबको जो बना लिए थे अपना समुदाय में। और अंत में इन लोगों के प्रति कोई मतलब ये लोग सहानुभूति नहीं अपना पाए, सेवा नहीं दे पाए, जिसके चलते ये लोग एक अलग वर्ग का बन गया। फिर मतलब हिंदू में घुसने के लिए चाह रहे थे, लेकिन कैसे घुसेगा, हिंदू संस्कृति तो वैसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अतः ये लोग अपना एक चिश्ती संप्रदाय बन गया इन लोगों का,
संत चिश्ती संप्रदाय बन गया। ऐसे ही मतलब यह बना है। ये हमारे हिंदू से ही मतलब विभाजित एक वर्ग है जो कि मुसलमान में घुस गया था और वो लोग चाह रहे थे कि फिर हिंदू में जाएंगे, लेकिन तो जाने का इन लोगों का कोई रास्ता नहीं, मार्ग नहीं, क्योंकि हिंदू संस्कृति अपनाने वाले तो है नहीं। अतः ये लोग अपना चिश्ती संप्रदाय बनाए। लेकिन इन लोगों का विचार, इन लोगों का जो ज्ञान, इन लोगों का पवित्रता, इन लोगों का जो मतलब भक्ति भावना, एक वैष्णव संत के जैसा इन लोगों का भक्ति भावना थी और समाज को सद्ज्ञान देने में ये लोग बड़े आगे थे। इन लोगों के प्रति प्रशासक लोग भी बड़े कदर आदर करते थे। वैसे तो कहा जाता है कि इन लोगों का जो समाज था एक विशाल वर्ग बन गया था, विशाल समाज बन गया था। और विशाल समाज होने के नाते इन लोगों में कोई क्रांति, कोई आंदोलन न हो, इसीलिए राजा महाराजा लोग, प्रशासक लोग इन लोगों को दान दक्षिणा बहुत सारे देते थे, जिससे कि लोग शांति बना के रखें, ये लोग शांति बना के रखें। इसीलिए वे लोग बड़े दान दक्षिणा भी देते थे इन लोगों को। फिर आगे देखते हैं और एक संप्रदाय आ रहा है, सोहरावर्दी संप्रदाय। उसी में सोहरावर्दी संप्रदाय यह लेकिन इन लोगों से एक अच्छे मतलब वर्ग था समाज में। और ये सोहरावर्दी जो है, सोहरावर्दी वाले ये लोग जो मतलब अच्छे ढंग से अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाते थे, लिखाते थे, ज्ञान दिलाते थे और अपना वंशों के उद्धार के लिए ये लोग अच्छे ढंग से उन लोगों का व्यवस्था बनाए रखे थे, ये सोहरावर्दी वाले। लेकिन वे चिश्ती संप्रदाय कुछ अपना कर नहीं पाए, क्योंकि वे निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करते थे, दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे, दान दक्षिणा में जो मिलता था उसी से, इनाम से वगैरह से अपना जीवन को बिताते थे। हाँ, लेकिन सोहरावर्दी की स्थिति उन लोगों से अच्छी थी और चिश्ती लोगों का स्थिति बड़ी दारिद्रता, गरीबता पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे वे लोग। वैसे तो जितने भी चिश्ती संप्रदाय के हुए सबको अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत किए, लेकिन जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया, वो कदापि मतलब अपना मतलब वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत किए। तो ये जो हमारे मुसलमान के समाज में जो इसी प्रकार की जो मतलब दृश्य देखने को लिए मिलती है, वो एक उसका संगठन की मजबूत संगठन को मजबूत बनाए रखने का ये विभिन्न ये स्तर रहा है और ये आयाम रहा है, विशेषता रही है। और ये मानवों के द्वारा, ये विभाग के द्वारा या ये व्यक्तियों के द्वारा मानवों को सत्प्रेरणा, सद्ज्ञान, सभी प्रकार के मतलब सुचारू रूप से चलने की व्यवस्था, ये सारे चीज मतलब उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। हमारे जो मौलाना निजामुद्दीन, मौलाना सिराजुद्दीन, मौलाना नजामुद्दीन कमिश्की, ये लोगों के प्रति बड़े आदर दृष्टिकोण से मतलब देखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी तो इनको बड़े आदर देते थे, सम्मान देते थे, क्योंकि इन लोगों का ज्ञान, इन लोगों का विचार, इन लोगों का चिंतन से ये बड़े प्रभावित हुए थे। और सब जगह पर इन लोगों का सम्मान, राजा जो प्रशासक होते थे, चिश्ती संप्रदाय के कोई बैठक होता था तो ये लोग उपस्थित होते थे, वहां के सभा को बढ़ाते थे और उसके सम्मान को बढ़ाते थे और अपना सम्मान को भी वहां बनाए रखते थे। तो ये सारे जो मतलब देखने को लिए मिलता है मुसलमान समाज में, वास्तव में उपरोक्त जो विभिन्न स्तर है, विभिन्न वर्ग है, उस वर्ग के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में भारत के जो मुसलमान वर्ग एक समृद्धशाली वर्ग के रूप में एक लंबे अरसे से हिंदू मुस्लिम दोनों के मध्य में, दोनों में मतलब एक लंबे अरसे से निवास करते हुए आ रहे हैं। और इन लोगों का जो विस्तार हुआ, इस विस्तार के संबंध में कहा गया है कि मुसलमानों का विस्तार किस प्रकार भारत में हुआ। 7वीं शताब्दी में ये लोग भारत में अपना पैर रखे हैं। 7वीं शताब्दी में रखने के बाद ये लोग अपना यहाँ पर क्या किए, धर्म प्रचार या राजनीतिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक विस्तार हेतु अपने भारत भूमि में पदार्पण किए। और आने के बाद यहाँ
बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को या जो मतलब होते थे कमजोर वर्ग के मानव, कमजोर वर्ग के जो मानव होते थे, वो ये सारे मानवों को ये लोग क्या करते थे, बहुतों को बंदी भी बना लिए थे। बंदी बना के उन लोग को अपना अपना अधिकार में करने के लिए बहुत मौका मिल जाता था। उन लोगों को लोभ दिखाकर किसी को राजस्व से मुक्ति दे देना। कोई प्रशासक ऐसा भी काम है कि राजस्व से मुक्ति दे देगा, आज अब मुसलमान बन जाओ, इस्लामिक बन जाओ। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की मतलब लोभ प्रलोभन देकर उन लोगों को अपने तरफ बना लेना, ये सब तो उन लोगों का नीतिये था। तो ये लोग समाज को कैसे मतलब बढ़ाएंगे, अपना समाज के विकास के लिए, अपना वंश के विकास के लिए ये लोग इसी प्रकार विभिन्न प्रकार का कृत्य को अपना इतिहास में दर्शाए हैं, इतिहास में वे लोग अपनाते आए हैं और अपना समाज को एक विशाल मुस्लिम समाज के रूप में उभारे हैं। तो अभी उसके विस्तार का ये हो गया। फिर अभी देखेंगे कि उसका वर्ग क्या क्या था, किन किन वर्गों का ये मतलब मुसलमान में क्या क्या वर्ग था। ऊपर जो तो अध्ययन तो समाज के दृष्टिकोण से हम लोग तो अध्ययन किए, उसके बारे में संपूर्ण तो क्या आइया गया। अभी देखना है कि उसका वर्ग में क्या है। वर्ग में जो उच्च वर्ग के थे, अभिजात वर्ग, उसके बाद नीचे का जो मतलब वर्ग वह मध्य वर्ग और साधारण वर्ग। मध्य वर्ग और नीचे का जो वर्ग है दोनों मिला के साधारण वर्ग माना जाता था, अर्थात उच्च और साधारण। मध्य वर्ग और निम्न वर्ग मिलके एक वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया। और ऊपर में तो ये सारे सब आ गए, वे उच्च वर्ग के जो होते थे, जिन लोगों को हम लोग अध्ययन अभी प्रस्तुत किए, वे महामानव होते थे। वे लोग धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी वे लोग ज्ञान देते थे और विभिन्न प्रकार के ओहदे को वे लोग संभाल के रखे थे और समाज को उभारने में सहयोग करते थे। फिर हम देखते हैं कि इसका जो मध्यम वर्ग और निम्न जो वर्ग है, जिसे अब दोनों को मिला के साधारण सर्वसाधारण वर्ग के रूप में अंकित किया गया है। तो ये सर्वसाधारण वर्ग में कौन कौन आते थे? उस वर्ग में आ जाते थे वही वाले, जैसे कि नीचे का जो मतलब अपना शिल्पकार हो, वास्तुकार, शिल्पकार, जैसे बढ़ई, धोबी, उसके बाद जुलाहा, उसके बाद धोबीन, जुलाहा, और आगे अपना रंगरेज, मतलब रंगने वाला रंगरेज लोग होते थे। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के शिल्पकार जो होते थे, शिल्पकार, वास्तुकार, ये सारे वर्ग सब आ जाते थे। और इसी में व्यवसाय वर्ग भी आते थे। जो व्यवसाय उच्च वर्ग का व्यवसाय उन लोगों का था, वो लोग व्यवसाय में अपना निपुण थे। और जो एक जो मतलब जो नीचे का जो मतलब सबसे नीचे के जो मतलब दैनहीन जीवन व्यतीत करने वाले वे मानव तो बहुत सारे यहाँ वहाँ भटकते फिरते अपना फैले हुए थे, जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उन लोगों के प्रति भी सम्राटों का, उस काल के प्रशासकों का बड़े वो लोग को संरक्षण देते थे और सम्मान भी देते थे। कहा जाता है कि बर्नी साहब ने लिखे हैं, सियाउद्दीन ने लिखे हैं, मोहम्मद तुगलक थे, ये जो मतलब निम्न वर्ग के जो कस्बे का मानव होते थे, ये मानवों को ये 2 लाख तंका जो मिस्र के मतलब 4 लाख धीरम के बराबर उसका अंकित किया जाता है। 4 लाख धीरम, मिस्र के 4 लाख धीरम का जितना मान, उतने मान था 2 लाख टंका का। इतना मतलब दान में दे देते थे, प्रतिदिन दान में देते थे। और प्रतिदिन के दान में ये भी करते थे कि दान देते थे। जिस दिन महीना में जो चांद एक दिन दिखाया जाता था,
चांद, महीना में जो चांद दिखाया जाता था एक बार, उस दिन तो ये बड़े दान करते थे। कहा जाता है कि ये 1/2 और 1/2 टन का और 1/2 शेर चावल आटा देते थे प्रति व्यक्ति को। और कहा जाता है कि ये कम व्यक्ति को नहीं, कम से कम 40,000 व्यक्तियों को ये मतलब दान देते थे उसी मतलब जिस दिन वो पहला चांद देखते थे, महीना का पहला चांद देखने के दिन। तो ये मानवों की जो मतलब अपना अपना जो कृत्य है, कर्म है, ये इतिहास प्रसिद्ध रहा है। और अपना जो आंतरिक भावना को इतिहासकार मुक्त कंठ से उनके विचारों को अंतर्दृष्टि से ये लोग लिख सकते हैं और लिखते हैं, और वास्तविकता भी इसमें है रहा है। और फिर आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ये लोग तो अपना दास प्रथा को भी मतलब बड़े बड़े उजागर बना कर रखे थे। पहले दासियां रखा जाता था। ये दासियां 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में विशेष करके मुसलमान समाज में आ गया था। हिंदू लोग भी अपना रखते थे, तो वो लोग अपना अलग दृष्टिकोण से रखते थे। तो इन लोगों में दास की जो ये थी प्रथा थी, मुसलमान में ये दास की प्रथा उस समय मध्यकाल के इतिहास में विशेष देखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर था, मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर मुकबल थे मतलब उनका वजीर। तो उन वजीर का कहा जाता है कि उनका 2000 से भी ऊपर, उनका 2000 मिनिमम, उनका 2000 मतलब उनका दासियां थी जो लाया गया था चीन से और रूस से, वो मुकबल का वजीर मुकबल का। तो इतने दासियां उनका सेवा में लगे हुए थे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ये भी मतलब अपना दासियां रखे थे, दासियां रखने की प्रथा थी। तो दासियों के बारे में वो ये लिखे, उसका तो मतलब इतने दासियां थी कि उसको मतलब विभाजन कर दिए थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसी प्रकार ग्रुप में बांट दिए थे। 1 नंबर जो मतलब दासियां होते थे, उन लोगों का मूल्य ही वे बताए हैं, इतिहास में दिए हैं कि एक खच्चर और एक दूध देने वाले भैंस का जितना दाम, उससे भी कम दाम में दासियां मिलती थी। कहने का तात्पर्य है कि दासियां बहुल्य मात्रा में उन प्रशासकों के छत्र छाया में रहते थे। साथ ही साथ उस काल के जो अमीर उमराव या मतलब जो ये होते थे, अच्छे व्यवसायी होते थे, पूंजीपति होते थे, या कोई अपना अच्छे सरदार होते थे, जो भी हो, ये लोग जो अच्छे मतलब परिवार में और साधारण परिवार में भी मतलब बहुत सारी दासियां अपना काम चलाव के लिए रखते थे। उस समय दास प्रथा की बड़ी प्राबल्यता थी, लेकिन उन लोगों का दासियों को ये लोग सहानुभूति रखते थे और प्रेम से ही रखते थे, लेकिन बहुत कम पैसा देकर उन लोगों से काम लेते थे। तो ये सारे जो मतलब दास की जो ये सब, तो जैसे कि हमारे बाबर ने अपना आत्मकथा के जो भारत विवरण में ये लिखे हैं कि शिल्पकार और वास्तुकार इन लोगों को आनुवंशिक दृष्टिकोण से रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है, लेकिन दासों के बारे में उनके आत्मकथा में या बाबर के मतलब लेखनी में कहीं नहीं मिलता है। बाबर के लेखनी में वो वाला मिलता है कि बर्नी लिखे हैं कि बाबर के जो भारत विवरण में यह उल्लेख है कि वास्तुकलाकार और शिल्प कलाकार के आनुवंशिक पद्धति को देखने के लिए मिला है कि उसका लड़का अपना बनते रहेगा या वास्तुकला के मतलब मानव रहेंगे, सेवा के लिए, राज सेवा के लिए या कोई अच्छे काम के लिए मतलब रहेंगे वो लोग अपना काम के लिए। लेकिन ये दास के बारे में कोई उल्लेख नहीं किए, बाबर उल्लेख कहीं भी नहीं किए हैं।
क्योंकि उसके पीरियड में तब कहने का तात्पर्य कि उनके पीरियड में दास प्रथा था नहीं। तो ये जो दास का जो व्यवस्था है यह बाद का चीज है। अतः 12वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं ऐसी स्थिति में ये सब रहा होगा। धीरे धीरे तो उसका भी पतन होने लगा। वास्तव में ये सब भी तो दासे थे, गुलामे तो हुआ, दासे न थे, गुलामे न तो थे। राज परिवार में भी गुलाम अच्छे ढंग से बड़ा गुलाम भी होते थे, जो कि एक गुलाम के रूप में अपना राजा बने हैं। वो तो कितना है अलाउद्दीन जो हमारे इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी तो गुलाम थे, दास में ही आते हैं। लेकिन वे उच्च कद के दास बन गए और निम्न कद के भी मतलब दास दासियां बहुत सारे होते थे। तो ये मुसलमान समाज सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक संभ्रांत समाज के रूप में ही मध्यकाल की स्थिति में उभरा और इसका सहयोग भी मिला। जबकि दूसरे जो हिंदू थे, हिंदुओं को उतना सहयोग मिला नहीं, जिसके चलते वो अपना विच्छिन्नता में उस समय काल में बीता है। फिर भी अपना अस्तित्व को बनाए रखा था, उसमें मतलब कोई हीनता आने नहीं दिया। तो सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों की अपना अस्तित्व मजबूत बनकर रही। और विशेष करके मुसलमानों की स्थिति तो बहुत अच्छा था। उनका शासन पीरियड भी था, उनका सत्ता भी था, जिसके चलते उन लोगों का प्रचार प्रसार, उन लोगों का सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से, धार्मिक सभी दृष्टिकोण से उन लोगों को विभिन्न प्रकार की सहयोग सेवाएं मिली, जो कि हिंदुओं को विभिन्न प्रकार का दबाने का प्रयत्न किया गया था। फिर भी यह अपना अस्तित्व को सदा बना के रखा और इसी प्रकार दोनों समाज की अस्तित्व मध्यकालीन भारत के सल्तनतकालीन व्यवस्था के इतिहास में हमें देखने के लिए मिलती है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।